मदीना मुनव्वरा की सरजमीन उस वक्त इल्म, तिजारत और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का मरकज़ थी। यहूदी कबाइल सदियों से यहाँ आबाद थे। उनके उलमा तौरात के हाफिज, निशानीव के माहिर और आखिरी नबी के मुंतज़िर थे, जिनका जिक्र उनकी किताबों में वाज़ेह तौर पर मौजूद था। वो जानते थे कि आखिरी नबी का ज़ुहूर करीब है, मगर उनके दिल में एक ज़िद भी छपी हुई थी कि वो नबी बनी इसराइल में से होगा। इन्हीं यहूदी उलमा में एक बड़ा आलम था, जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम था। वो इल्म तौरात में अपनी मिसाल आप था। इसकी बात को यहूदी भी हजरत मानते थे। वो सच का मुतलाशी था, ज़िद और तअस्सुब से पाक, और दिल की गहराइयों में दुआ करता था कि जब आखिरी नबी तशरीफ़ लाएं तो अल्लाह उसे पहचानने की तौफ़ीक़ दे। एक दिन मदीना की फ़िज़ा बदल गई। गलियों में एक ही सदा गूंज रही थी, मुहम्मद मक्का से मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपने इल्म को याद किया, तौरात की आयत ज़हन में ताज़ा हो गईं। नबी की सिफ़ात, उनका हुलिया, उनकी गफ़तार, उनका इख़लाक़, सब कुछ उसके सामने आ गया। वो बे-इख्तियार बोला, अगर ये वही नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताब में है, तो मैं इन्हें ज़रूर पहचान लूँगा। जब रसूल अल्लाह मदीना तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले जो कलमात आपकी ज़बान मुबारक से अदा हुए वो ये थे, ए लोगो, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, रिश्तों को जोड़ो, और रात को जब लोग सो रहे हों नमाज पढ़ो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब्दुल्लाह बिन सलाम ये अल्फाज सुनकर लरज़ गया। इसकी आँखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, ये किसी झूठे इंसान की बात नहीं हो सकती। लेकिन वो चाहता था कि पूरा इत्मीनान हो जाए। इसने फैसला किया कि रसूल अल्लाह के सामने कुछ ऐसे सवाल रखे जाएं जो सिर्फ नबी ही जान सकता है, क्योंकि इन सवालात के जवाबात आम इंसान के बस में नहीं थे। वो चुपके से रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त इसने अपना नाम जाहिर नहीं किया। अदब से बैठा और अर्ज़ किया, या मोहम्मद, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपने उनके दुरुस्त जवाब दे दिए तो मैं गवाही दूंगा कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। रसूल अल्लाह ने निहायत सुकून और वक़ार के साथ फरमाया, पूछो। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने पहला सवाल किया, क़ियामत की पहली निशानी क्या होगी? दूसरा सवाल किया, जन्नत वालों का सबसे पहला खाना क्या होगा? तीसरा सवाल किया, बच्चा किस बुनियाद पर माँ या बाप की मुशाबहत इख्तियार करता है? रसूल अल्लाह ने बग़ैर किसी तौक़ुफ़ के निहायत एतिमाद के साथ तीनों सवालों के जवाब दिए, वही जो तौरात में दर्ज थे, वही जो अब्दुल्लाह बिन सलाम के दिल में महफूज थे। अब्दुल्लाह बिन सलाम के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। इसकी आँखों से आंसू बहने लगे। इसने फ़ौरा कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर रसूल अल्लाह के चेहरा मुबारक पर मुस्कुराहट फैल गई। आपने इसके ईमान कबूल करने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर अब्दुल्लाह बिन सलाम ने फ़ौरा एक बात अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरी कौम सख्त झूठ बोलती है। अगर इन्हें मालूम हो गया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो वो मुझ पर तहमतें लगाएंगे। पहले आप उनसे मेरे बारे में पूछ लें। रसूल अल्लाह ने ये बात कबूल फरमा ली। अब्दुल्लाह बिन सलाम के ईमान लाने के बाद रसूल अल्लाह ने उनकी दरख्वास्त के मुताबिक यहूदी उलमा और सरदारों को बुलवाने का फ़ैसला फरमाया, ताकि उनके सामने सच वाज़ेह हो जाए और हक़ व बातिल का फ़र्क खलकर सामने आ जाए। चुनांचे रसूल अल्लाह ने यहूदियों के एक वफ़द को बुलाया। वो सब एतिमाद और तकब्बुर के साथ हाजिर हुए, क्योंकि इन्हें यकीन था कि उनके सबसे बड़े आलम अब्दुल्लाह बिन सलाम उन्हीं के साथ हैं। रसूल अल्लाह ने निहायत हिकमत और नरमी के साथ सवाल फरमाया, तुम अब्दुल्लाह बिन सलाम को कैसा आदमी समझते हो? यहूदियों ने एक ज़बान होकर कहा, वो हमारे सबसे बड़े आलम हैं, हमारे सरदार हैं, इल्म में सबसे अफजल, सच्चे और नेक इंसान हैं। हम उन पर मुकम्मल एतिमाद करते हैं। रसूल अल्लाह ने दोबारा पूछा, अगर अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम कबूल कर लें तो तुम्हारा क्या ख्याल होगा? यहूदी फ़ौरा बोल उठे, ये नामुमकिन है। वो कभी इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। ये कहते हुए उनके लहजों में गुरूर भी था और यकीन भी। उसी लम्हे रसूल अल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन सलाम को पर्दे के पीछे से बाहर आने का इशारा फरमाया। वो सामने आए। उनके चेहरे पर नूर, आँखों में यकीन और ज़बान पर हक़ था। इन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, ए यहूदियों की जमात,
अल्लाह से डरो, मैं इस मोहम्मद पर ईमान ले आया हूँ, ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये सुनना था कि यहूदियों के चेहरों का रंग बदल गया। वही लोग जो चंद लम्हे पहले इन्हीं सबसे बड़ा आलम और नेक इंसान कह रहे थे, अब फौरा पलट गए। कहने लगे, ये झूठा है, बदकार है, हमें धोखा दे रहा है, इसका इल्म नाक़िस है। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने निहायत दिख और वक़ार के साथ रसूल अल्लाह की तरफ देखा और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे कहा था कि मेरी कौम सच छुपाएगी और झूठ बोलेगी। ये मंज़र इस बात की वाज़ेह दलील था कि हक़ को पहचान लेने के बावजूद तअस्सुब इंसान को अंधा कर देता है। इल्म अगर इखलास के बग़ैर हो तो वो हिदायत नहीं बल्कि गुमराही का ज़रिया बन जाता है। रसूल अल्लाह ने इस मौका पर कोई सख्ती ना की, ना गुस्सा फरमाया, बल्कि हलम, सब्र और हिकमत के साथ सबको समझाया। आपने फरमाया, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, जिसके दिल में सच की तलब हो, अल्लाह उसे रास्ता दिखा देता है। अब्दुल्लाह बिन सलाम का ईमान लाना सिर्फ एक शख्स का इस्लाम कबूल करना नहीं था, बल्कि ये इस बात की जिंदा मिसाल थी कि सच्चा आलम वही होता है जो हक़ सामने आते ही सर झुका दे, चाहे पूरी कौम इसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल्लाह बिन सलाम ने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी। वो रसूल अल्लाह की सोहबत में रहने लगे, कुरान सीखा, ईमान में मजबूती आई और वो उन सहाबा किराम में शामिल हो गए जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में रज़ामंदी का ऐलान फरमाया। उनकी कौम ने इन्हें तना दिया, रिश्ते तोड़े, लेकिन अब्दुल्लाह बिन सलाम के दिल में कोई शक बाकी ना रहा। वो कहा करते थे, मैंने मोहम्मद को देखकर पहचान लिया कि ये वही नबी हैं जिनका जिक्र हमारी किताबों में है। उनके चेहरे पर झूठ नहीं, उनकी बात में धोखा नहीं। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि सच पहचानने के लिए दिल का साफ होना ज़रूरी है। इल्म अगर तकब्बुर के साथ हो तो वो अंधा कर देता है। हिदायत सिर्फ मालूमात से नहीं, इखलास से मिलती है।